सासाराम प्रभाकर रोड मोड़ स्थित तारा नीरो एवं गायनी हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अमित कुमार ने एक 65 वर्षीय व्यक्ति का ब्रेन का सफल ऑपरेशन कर फिर चर्चे में आ गए हैं। चारों ओर उनके नाम की ही शोहरत हो रही है। रोहतास जिले का ग्राम खुरमाबाद निवासी 65 वर्षीय सैयद अली हसन के दिमाग का ऑपरेशन कर यह साबित किया कि अब किसी भी मरीज़ को पटना, वाराणसी या किसी भी बड़े शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर जाकर इलाज कराने में परेशानी भी है और खर्च भी अधिक होता है। कम खर्चों में सासाराम में ही मेरे अस्पताल में बेहतर इलाज सारी सुविधाएं के साथ हो रही है। आइए जानते हैं डॉक्टर अमित कुमार और डॉक्टर नीतू नवनीत के ज़ुबानी कि कैसे दिमाग का ऑपरेशन किए और उनके अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। कैसा लगा आपको ऑपरेशन करने के बाद? ऑपरेशन करने के बाद उस टाइम हमको कुछ मालूम नहीं हुआ। उस समय हम लोग आपको बेहोश किए थे। अभी अच्छा लग रहा है ना? थोड़ा दर्द कम हो गया है। हाँ, अभी अल्लाह का शुक्र है। आपका हाथ भी उठने लगा। पहले आपका दाहिना हाथ नहीं उठता था। आप आए थे तो बेहोश थे, इसीलिए आपको मालूम नहीं था। अभी आप ठीक हैं ना? बिल्कुल फिट लग रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर साहब ने जो सेवा किया है, अल्लाह उसको हयात बढ़िया है जी। अच्छा। हाँ। फोन के मिलने की वजह से फिर उनको यहाँ लाए, एडमिट हुए। यहाँ इनका ऑपरेशन वगैरह हुआ, कामयाब हुआ, सफलतापूर्वक, और आज सही हैं। हमें इस तरह से संतुष्ट। जब आप आए थे तो हाथ पर क्या नहीं, हाथ पैर नहीं उठ रहा था, उसमें मतलब कोई गर्दिश नहीं थी। क्या पैरालिसिस हो गया था क्या? हाथ पैर नहीं उठ रहा था? हैं? हाँ, नहीं उठ रहा था। अच्छा। अब क्या लग रहा है आपको? अब तो ठीक है, हाथ पैर उठ रहा है, तो सब कुछ सही है। डॉक्टर साहब से के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और उनका ऑपरेशन किया हुआ कामयाब है। और क्या नाम हुआ आपका? सैयद सईदुल हसन। अच्छा, कहाँ रहते हैं? खुरमाबाद। सर्जरी कैंसिल कर दिया। फिर हम लोगों ने सजेस्ट किया कि आप दूसरे हॉस्पिटल चले जाइए, बड़े हॉस्पिटल, वहीं ऑपरेशन करा लीजिए। लेकिन ये लोग रेडी नहीं हुए, यहीं कराना था। लेकिन हमने फिर भी कार्डियोलॉजिस्ट ओपिनियन के लिए बनारस भेजा इनको। तो बनारस से इन्होंने इंटरमीडिएट रिस्क के साथ सर्जरी के लिए रेडी हो गए, तो हमने कर दिया। और रिजल्ट देखिए आपके सामने है, अच्छा रिजल्ट है। तो उन्होंने काफ़ी बाहर से भी सेकेंड ओपिनियन लिया, थर्ड ओपिनियन लिया, बाहर के डॉक्टरों से बात की। सब ने यही बोला कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। तो हमने प्लान करके अपने एनेस्थीसिया डॉक्टर नीरज कुमार, जो काफ़ी फेमस सासाराम के एनेस्थेटिस्ट हैं, उनकी मदद से हमने ये प्लान किया ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन बीच में जैसे ही पेशेंट को हम लोग ओटी शिफ्ट कर गए, तभी कुछ इमरजेंसी हो गई। उनके हार्ट रेट अच्छे नहीं थे, इरेगुलर थे। तो हमारे एनेस्थीसिया डॉक्टर ने और हम लोगों ने मिलके सर्जरी को पोस्टपोन कर दिया। और इस बीच में हमने एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट ओपिनियन लिया। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा रिस्क है कार्डियक, चूँकि पेशेंट की उम्र ज़्यादा थी और उनके हार्ट धीरे धीरे फंक्शन कर रहा था। तो ये काफ़ी नॉर्मल मरीज ये नहीं थे, काफ़ी रिस्की मरीज़ थे। फिर भी हम लोगों ने रिस्क लेते हुए और सारे प्रिकॉशन लेते हुए, सारी दवाइयाँ अवेलेबल करा के हमने सर्जरी फाइनली कर दिया। और ये सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। पहले ऐसे सर्जरी के लिए पटना, बनारस या दिल्ली लोग जाया करते थे, क्योंकि जैसे ही लोग सुनते थे कि हार्ट का पेशेंट है, उनको ब्रेन है, तो दो कॉम्प्लिकेशन एक साथ था। तो ऐसे मरीज़ को चूँकि छोटे शहरों में लोग कराने से डरते थे। चूँकि हम लोग अब यहाँ पे सारी व्यवस्था रखी हुई है, हमारे पास अच्छे ICU है जिसमें ऑक्सीजन 24 आवर, हमारे पास अच्छा OT है, हम लोगों ने जनरल वार्ड भी अच्छे क्वालिटी का रखा हुआ है, सारे फैसिलिटी है। तभी हमने ऐसे मरीजों को लेना शुरू किया। और भगवान का ये शुक्र है कि ये मरीज़ का ऑपरेशन अच्छे से सक्सेसफुल रहा। अभी मरीज़ काफ़ी अच्छे हैं और उनका हाथ पैर का जो पैरालिसिस था वो भी ठीक हो गया है। आज उन्होंने नारियल पानी और खिचड़ी खाई है। एक दिन के बाद ही, 6 घंटे के बाद ही वो अपने होश में आ गए थे और उन्होंने खाना पीना खाया।
अब वो मरीज़ कल या परसों में डिस्चार्ज होने के लिए तैयार हैं। इस तरह के पेशेंट कितना आप तक देख चुके हैं? चूँकि हम सासाराम में शिफ्ट किए हुए अभी मात्र 3 और 4 मंथ ही हो रहा है। पहले हम इसके पहले पटना से पढ़ाई करके हैदराबाद 6-7 साल रहे हैं, तो इस दौरान हमने सैकड़ों मरीजों का ऑपरेशन किया जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। चूँकि यहाँ मेरा अपना सेटअप है और तारा न्यूरो एंड गायनी हॉस्पिटल में हम लोग सारे प्रकार के ऐसे ऑपरेशन सक्सेसफुल कर रहे हैं। अब जल्द ही हम सासाराम में स्पाइन का भी ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। स्पाइन के अब मरीजों के लिए पहले दिल्ली या बनारस पटना ही जाना पड़ता था। इस प्रकार के ऑपरेशन अब हमारे शहर में भी होने जा रहा है। अब जल्द ही हम स्पाइन के पेशेंट का ही ऑपरेशन करेंगे। ये थे डॉक्टर अमित कुमार जो ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन के रूप में जाने जा रहे हैं। आज ये इस बीमारी का इलाज बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं और शहर में एक चर्चे का विषय बना हुआ है।